एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के क्यों कहता है कि प्लीज़ टीचा, इस केस का रिजल्ट किसी भी पक्ष में आए, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी तरफ से बेस कर रही हो, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा। ये सुन के टीचा क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू टीचा से कहता है कि पर मेरा दिल कहता है कि ये केस तुम ही जीतोगी। ये सुन के टीचा कहती है कि पता नहीं, पर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम्हें खुद पर मुझसे भी ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। फिर टीचर क्यू को कहती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, क्योंकि जैक को गुस्सा मुझ पर था और उसने तुम पर उतारा। इस वजह से उसने तुम्हारे साथ ये किया। आज अगर तुम कोर्ट में गलत साबित हो जाते हो तो तुम कभी लॉयर नहीं बन पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारे वजह से बर्बाद नहीं हो सकती टीचा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ये कर सकती हो। टीचा और क्यू बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच में वहाँ पे नारा आ जाता है और नारा आकर कहता है कि तुम इसे कंफर्टेबल फील करवा रही हो। हाँ टीचा कौन? ये सुन के टीचा नारे को देखती है पर उसे कुछ कहती नहीं। फिर नारा क्यू को देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी इस केस से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुन के क्यू को गुस्सा तो आता है, पर क्यू अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नारे से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये सुन के नारा कहता है कि मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुमने जिस विटनेस को बुलाया है वो कोर्ट में आ रहा है क्या नहीं। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि वो आ जाएगा। ये सुन के टीचर क्यू उसे देखने लग जाते हैं। फिर नारा कहता है कि अच्छा है, ये केस आज ही क्लोज हो जाएगा। ये कह के नारा उसे चला जाता है और क्यू बस उसे गुस्से में देखता रह जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के नीचे नाश्ता करने के लिए आए होते हैं और इसी बीच ना बेंसर की नज़र कैमिली पर पड़ती है। कैमिली वहाँ पे पहले से नाश्ता कर रही होती है। ये देख के बेंसर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और वो कुछ सोच के वो चले जाते हैं वहाँ पे नाश्ता करने के लिए। फिर बेंसर जब कैमिलिया के पास वाली सीट में बैठ जाते हैं तो कैमिलिया भी बेंसर को देख लेती है। कैमिलिया वहाँ पे बेंसर को देख के बेटर से कहती है कि बिल प्लीज़। उसके बाद कैमिलिया जल्दी से अपना बिल पे करती है और वहाँ से चली जाती है और बेंसर भी वहाँ से कैमिलिया को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचा क्यू से सवाल पूछ रही होती है कि टीचा क्यू से पूछती है कि तुम जिस दिन अरेस्ट हुए थे उस दिन तुमने क्या क्या किया था। तो क्यू बोलता है कि उस दिन छुट्टी वाला दिन था, सुबह तो मैं घर पर था और दोपहर के वक्त मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया था क्योंकि मैं अपनी टेक्स्ट बुक वहाँ पे भूल गया था। मैं 10 मिनट के आसपास वहाँ पे रुका था। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक लेके वहाँ से चला गया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर वेट कर रहे थे। हम लोग कुछ दिन साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। ये सुन के टीचर कहती है कि ओह आई सी, क्या तुम सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ ही थे? ये बात कहते हुए ना टीचर बार बार अपनी घड़ी को देख रही होती है और ये चीज़ नारा भी नोटिस कर लेता है। फिर क्यों जवाब देता है टीचर को, जी हाँ, हमेशा मेरे फ्रेंड्स छुट्टियों में मेरे घर आते हैं। उस दिन हम लोग सब मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं और मैं उस दिन शाम तक अपने घर पर ही था। उसके बाद मैं सुपरमार्केट गया और मेरे घर की लाइट बिल भरी और मेरे सीनियर से मिलने उसके घर गया और वापस लौटते वक्त पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। पर टीचर का ध्यान क्यू पर नहीं होता है तो क्यू कहता है कि मिस टीचर कौन, मेरा बयान पूरा हो गया। पर फिर भी टीचर का ध्यान नहीं होता है तो क्यू कहता है कि मैम मैंने कहा मेरा बयान पूरा हो गया है। तो टीचर क्यू को देखने लग जाती है तो क्यू कहता है कि क्या और कुछ पूछना है आपको? ये सुन के टीचर कहती है कि ओ आई सी। फिर टीचर सोचने लग जाती है कि वो क्यू से और क्या पूछें और ये सारी चीज़ें ना नारा भी देख रहा होता है। फिर हम क्यू के पापा और क्यू के दोस्त को देखते हैं। क्यू के पापा टीन से कहते हैं कि टीचर कुछ ज़्यादा परेशान लग रही है। ये सुन के टीन कहता है कि वो अपने इम्पोर्टेंट विटनेस का वेट कर रही है, अगर वो नहीं आया तो हम ये केस हार सकते हैं। और ये सुनकर तो क्योंकि पापा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम पॉन और जून को देखते हैं जो उस विटनेस के घर गए होते हैं। फिर जून पॉन से कहती है कि मुझे लगता है कि यही बाबून का घर है। ये कहते हुए वो जा रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे एक आदमी आ जाता है तो पॉन उन्हें जगह देने लग जाता है जाने के लिए। फिर पॉन और जून को बाबून का घर मिल जाता है। जून उसके घर को देख के कहती है कि अरे यही है। ये सुनने के बाद पॉन कहता है कि क्या नॉक करूँ? तो जून कहती है कि हाँ। तो पॉन नॉक करता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या कोई घर पे है? ये कहते हुए उसका दरवाज़ा बजा रहा होता है और इसी बीच वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है। वो पॉन से कहता है कि क्या आप बाबरो अंकल से मिलने आए हैं? तो पॉन और जून कहते हैं कि हाँ। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि
वो थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या? ये कहते हुए वो देखने लग जाते हैं। फिर पॉन उस बच्चे को थैंक यू कहता है और वो वहाँ से पापोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जून और पॉन पापोन को देख लेते हैं स्कूटी से वहाँ से जाते हुए। ये देख के दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं, पर वो उनसे दूर चला जाता है। ये देख के ना वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी बीच जून की नज़र वहाँ पे रखी हुई साइकिल पर पड़ती है। तो जून भागते हुए साइकिल के पास जाती हैं और उन बच्चों से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी साइकिल बोरो कर सकती हूँ? ये कहते हुए जून ना साइकिल लेके वहाँ से जाने वाली होती है। इसी बीच पॉन आके उसके पीछे बैठ जाता है। फिर पॉन जून से कहता है कि जल्दी। पॉन को अपनी साइकिल पर देख के जून कहती है कि तुम मेरे साइकिल पर क्या कर रहे हो? इतनी सारी पड़ी है, कोई उठाओ ना यार। जून का इतना गुस्सा देखे पॉन कहता है कि ठीक है। पॉन के उतरते जून साइकिल लेके वहाँ से चली जाती है। फिर पॉन ना कहता है कि मैं भी एक साइकिल लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये कह के पॉन जा रहा होता है। इसी बीच में वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि हे कौन है तू? साइकिल को हाथ भी कैसे लगाया तूने? और इसे कहाँ लेके जा रहा है? उनकी बातें सुन के पॉन कहता है कि क्या तुम लोग मुझे इसे लेके जाने नहीं दोगे? तो बच्चे कहते हैं कि नहीं। तो पॉन कहता है कि तो फिर क्या तुम लोग इसे बेचोगे? ये सुन के वो बच्चे रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि ओके। तो पॉन कहता है कि ठीक है, कितने में बेचोगे? तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि 3000 में। ये सुन के पॉन कहता है कि 2000। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि नहीं 2500। ये सुन के पॉन कहता है कि 2200। ये सुन के वो बच्चे कहते हैं कि नहीं 2300। ये सुन के पॉन कहता है कि ठीक है। ये कह के पॉन अपनी जेब से पैसे निकालता है और उनमें से एक बच्चे को देते हुए कहता है कि ये लो ऐश करो। फिर वो बच्चा पैसा लेते हुए कहता है कि थैंक यू थैंक यू। फिर पॉन कहता है कि देखा ना अमीर होने में कितना फ़ायदा होता है। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बच्चे कहते हैं कि थैंक यू भैया, बाय बाय, आराम से जाना। फिर बच्चे जब पैसे देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो बस 1500 है, मैं बेची थी। तो लड़का कहता है कि 2300 में। ये सुनते उन लोगों को समझ में आ जाता है कि पॉन उन्हें बेवकूफ़ बना के ऐसा चला गया। फिर वो बच्चे पॉन का पीछा करने लग जाते हैं। फिर हम पॉन को देखते हैं जो जून के पीछे पीछे साइकिल चला के आ रहा होता है। आज जून को रुकने के लिए कह रहा होता है, पर जून रुकती नहीं है। वो उस बाइक वाले को ढूंढने लग जाती है। फिर पॉन कहता है कि इसे मैंने 1500 में खरीदा, ये तो खटारा निकली। फिर पॉन जून के पास जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है जून, मैंने इस खटारे के लिए 1500 दिया, फिर भी ये चल नहीं रही है। ये सुन के जून कहती है कि कंप्लेन करना बंद करो और उस बाइक वाले को ढूंढो। और इसी बीच ना वो बाइक वाला उनके सामने से गुजर जाता है। फिर वो लोग उस बाइक वाले का पीछा करने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे क्यू बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे कई बार मारपीट के केसेस में पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था, पर मुझ पर कोई चार्ज नहीं है और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरी एक सीनियर थी जो मुझे हमेशा गाइड करती थी। ये सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू बोलता है कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खूब पढ़ूंगा और मैंने अपनी सीनियर के वजह से ही मन लगा के पढ़ाई की और आज मैं एक ट्रेनी लॉयर बन पाया हूँ। ये सुन के तो टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है। फिर टीचर कुछ कहती, इसी बीच ना जज कहता है कि क्या आपको इस मामले में और कुछ कहना है? ये सुन के टीचर कहती है कि माय लॉर्ड अभी भी कुछ सवाल बाकी है। फिर नारा कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डिफेंस काउंसलर बेमतलब का सवाल पूछ रही है, यह बस कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रही है। यह सुन के जज टीचर से कहता है कि डिफेंस काउंसलर अगर तुम्हारा कोई और सवाल ना हो तो तुम बैठ जाओ, सरकारी वकील वो भी पूछताछ करना चाहते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि माय लॉर्ड आप पूछ सकते हैं, नो मोर क्वेश्चन। यह कह के टीचर बैठने जा रही होती है। इसी बीच नारा कहता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे जिनसे सवाल पूछना है वो इन्हीं की विटनेस है, क्या हम विटनेस को ला सकते हैं? ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और टिन उठ के ना वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो पॉन को कॉल करने लग जाता है, पर पॉन का कॉल ना लग नहीं रहा होता है। ये देख के टिन कहता है कि ये पॉन कहाँ रह गया और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे जज कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। फिर टीचर जैसे कहती है कि वो यहीं पे है। फिर टीचर डाला को देखते हुए कहती है कि है ना। ये सुन के डाला खड़ी हो जाती है और जैसे कहती है कि शायद वो बाथरूम गया है, मैं बस उसे अभी बुला के लाती हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए। ये कह के डाला वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर जज को देखते हुए कहती है कि प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए माय लॉर्ड। फिर डाला बाहर जाती है और टीन से पूछती है कि क्या बात है टीन, पॉन और जून कहाँ पर है? ये सुन के टीन कहता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर डाला कहती है कि पता नहीं, वो उसे
यहाँ पे ला पाएंगे क्या नहीं। और इसी बीच ना वहाँ पर पॉन और जून आ जाती है। फिर पॉन टीन से कहता है कि टीन। फिर टीन जब पॉन को देखता है तो कहता है कि हे पॉन। फिर हम पॉन और जून को देखते हैं जिनका मुंह उतरा हुआ होता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जज कहता है कि अगर विटनेस नहीं आ रहे हैं तो मैं उन्हें लू आउट कर दूंगा। यह सुन के टीचर कहती है कि ऐसा मत कीजिए माय लॉर्ड। फिर नारा कहता है कि प्लीज़ बता दीजिए वो यहाँ पे नहीं आने वाले, क्यों टाइम वेस्ट करना माय लॉर्ड, ये टाइम किसी और केस में भी दे सकते हैं। फिर जज कहता है कि हम काफ़ी देर से उनका वेट कर रहे हैं। फिर टीचर कहती है कि थोड़ा और वेट कर लीजिए माय लॉर्ड। ये कहते हैं ना कोर्ट रूम में डाला और क्यू के दोस्त आ जाते हैं तो टीचर उन्हें बड़ी उम्मीद वाली नज़र से देखने लग जाती हैं। फिर वहाँ पे डाला आ जाती है तो टीचर कहती है कि क्या हुआ, वो यहाँ पे नहीं आए। तो डाला कहती है कि नहीं। यह सुन के तो नारे के मुंह में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बाकी सब परेशान हो जाते हैं। फिर जज कहता है कि जैकरावन और पवन, क्या ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे क्या फिर नहीं। अगर वो आज यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर मैं उन्हें लू आउट करता हूँ। ये कहते हैं ना कोर्ट रूम में वो बाइक वाला आ जाता है जिसने क्यू के बाइक में रख सके थे और उसे देख के तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर पवन कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पे एक पार्सल डिलीवरी करने आया हूँ। मिस टीचर कौन का ये पार्सल है। ये सुनते ना टीचर के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और टीचर उसे देखने लग जाती है और ये देख के क्यों कहता है कि तुम्हारी स्माइल वापस आ गई। और टीचर की स्माइल देख के ना नारी को अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह उतर जाता है। फिर टीचर कहती है कि यह आई है। फिर पवन टीचर को उसका पार्सल दे देता है और टीचर कहती है कि थैंक यू सो मच। ये सुनते ही ना पवन वहाँ से जाने वाला होता है तो टीचर कहती है कि ज़रा रुकिए, क्या आप ही बवन जंजाए है। ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर टीचर जज को कहती है कि माय लॉर्ड, मेरा विटनेस है बवन जंजाए जो यहाँ पे खड़े हैं मेरे पास। ये सुन के बवन शॉक हो जाता है और वो तो सबको देखने लग जाता है और वो मन में सोच रहा होगा कि अरे भाई क्या हो रहा है, कोई तो बताओ। फिर टीचर बड़ी सी स्माइल के साथ बवन को देखने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीचर पहले ही बवन से मिल चुकी होती है। टीचर उस जगह पे जाती है जिस जगह पे बवन काम करता है। फिर टीचर वहाँ पर जाकर एक आदमी से कहती है कि क्या आप इतने लोग ही हैं यहाँ पर। ये सुन के वो आदमी कहता है कि जी हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास जिन्हें कल सुबह डिलीवर करना है और ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है, क्या आप लोग इसे कर देंगे। ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ मैम, हम लोग कर देंगे। फिर वो आदमी कहता है कि हे बवन, कल सुबह ये डॉक्यूमेंट्स मैडम को डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो बवन कहता है कि फिर टीचर वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन सबको एक एक फ़ाइल दे देती है और उन्हें कहती है कि ये आपको कल सुबह तक डिलीवर करना है। फिर टीचर पवन के पास जाती है और कहती है कि और ये तुम्हारे लिए। फाइल देख के पवन ले लेता है। फिर टीचर कहती है कि मैंने नाम और एड्रेस इस पर लिख दिया है, मैं आपको डबल पैसे पे करूँगी, पर प्लीज़ आप लोग इसे टाइम पर पहुँचा देना। 11 बजे मतलब 11 बजे, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर टीचर बबन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम पर पहुंचा दोगे ना। तो बबन सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। और ये कहते हैं ये सीन है पे कट होता है। फिर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे बबन कहता है कि मैं तो यहाँ पे बस कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पे गवाही देने नहीं आया। फिर नारा कहता है कि तो फिर तुम्हें पता ही नहीं था कि एक ड्रग्स केस के लिए गवाही देने के लिए बुलाया गया है कोर्ट में। यह सुन के वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुझे कोई सम्मन नहीं मिला। यह सुन के टीचर कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नोटिस तो आपके घर में भेजा गया था। यह सुन के वो कहता है कि नहीं, मैं रोज़ घर जाता हूँ, वहाँ पे तो कोई नोटिस नहीं मिला मुझे। यह सुन के टीचर कहती है कि डाला। तो डाला कहती है कि जी हाँ, वो नोटिस आपके रजिस्टर एड्रेस पे भेजा गया है और वहाँ से सामान रिसीव भी किया गया है। यह सुन के वो कहता है कि ओह, लेकिन मैं तो वहाँ पे कई सालों से नहीं रह रहा हूँ। यह कहते उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो समझ जाता है कि अभी वो फंस गया है। फिर नारा कहता है कि मिस टीचर कौन, क्या ये सब आपका प्लान था। पर टीचर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि हाँ, तो एनीवे कैसे भी हो, हमने आपको बताया था, तो आप कुछ मिनटों के लिए गवाही क्यों नहीं दे देते हमारे लिए मिस्टर बबन। फिर हमें देखा जाता है कि
टीचा पवन से कहती है कि यह फुटेज पब्लिक सीसीटीवी कैमरा से लिया गया है। यहाँ पे आप आरोपी को देख सकते हैं जो अपनी स्कूटी में जा रहा होता है और उसी के पीछे और एक आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। वो आदमी लगातार 3 दिनों तक उसका पीछा करता है। वो जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे इस फोटो में जो आदमी है जो आरोपी का पीछा कर रहा है, क्या वो आप है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये विटनेस को मिसलीड कर रही है। यह सुन के टीचर कहती है कि माफ़ करना माय लॉर्ड, मैं बस जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। सरकारी वकील मुझ पर सवालों से टाइम वेस्ट करने का आरोप लगाते हैं, इसलिए मैं इस केस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। यह सुन के जज कहता है कि प्लीज़ कंटिन्यू। यह सुनकर नारे का मुंह उतर जाता है। फिर टीचर कहती है कि जो इस फोटो में व्यक्ति है क्या वो आप है? यह सुन के वो कहता है कि जी नहीं, वो मैं नहीं हूँ। फिर टीचर कहती है कि अगर इस फोटो में जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस आदमी के लेफ्ट आर्म पर एक टैटू बनाया हुआ है। क्या हम आपका लेफ्ट आर्म देख सकते हैं? यह सुन के तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो डरने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि प्लीज़ आप अपना हाथ दिखाइए। यह सुन के उसे मजबूरी में उसका हाथ दिखाना पड़ता है और उस हाथ में टैटू होता है। इसे देख के बाकी सब तो खुश हो जाते हैं, पर नारे का मुंह फिर से सूख जाता है। फिर टीचर उसे फिर से पूछती है कि क्या आप हमें फिर से बता सकते हैं इस फोटो में जो व्यक्ति है क्या आप वो है क्या नहीं? यह सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ वो मैं हूँ, पर मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा था, किसी का पीछा नहीं, मैं तो वहाँ पर किसी के डॉक्यूमेंट्स पहुँचा रहा था। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या आप ड्रग्स केस में कभी अरेस्ट हुए हैं? यह सुन के वो आदमी कहता है कि नहीं। यह सुन के टीचर कहती है कि तो फिर आप हमें इस फोटो के बारे में कुछ बताइए। शहर में एक ड्रग डीलर गैंग अरेस्ट होती है, सबूत बरामद किए जाते हैं और ये देखिए टीनेज ड्रग डीलर अरेस्ट होते हैं। आप इनमें से एक फ़ोटो को देख सकते हैं जिसके हाथ में भी आपके जैसा टैटू बना हुआ है। आप एक पुलिस के खबरी है ना? यह सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब क्या बोले, और इसी बीच टीचर कहती है कि आप पुलिस के एक खबरी है ना? यह सुन के वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसका ऐसा जवाब सुनकर टीचर कहती है कि क्या आप किसी निक नाम के पुलिस वाले को नहीं जानते? यह सुन के वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता। यह सुन के टीचर कहती है कि बरामद किए गए ड्रग्स के पेपर में आपकी उंगलियों का निशान कैसे आया? यह सुन के वो डरते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मुझे फंसाया है। जब इतना पूछने के बाद भी वो मानता नहीं है तो टीचर उसे फुटेज दिखा कर कहती है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं मेरे क्लाइंट के स्कूटी के साथ आप क्या कर रहे थे? वो आदमी जब फुटेज देखता है तो उसे समझ में आता है कि उस फुटेज में ठीक से दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा था उसके स्कूटी के साथ। तो वो आदमी फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस अपने शू लेंस बांधने झुका था। टीचर जब देखती है कि ये इतना झूठ बोल रहा है तो टीचर उसे दूसरा फुटेज दिखाते हुए कहती है कि अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल डैश कैम में हाई क्वालिटी फुटेज होता है, क्या अभी भी और कुछ झूठ बोलना बाकी है? यह कहते हुए टीचर स्माइल कर रही होती है और क्यू के पापा और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली टीचर ने क्यू को बचा लिया है। और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन वो लोग उस कार का पीछा कर रहे थे और इसी बीच पॉन गिर जाता है, जिस वजह से पॉन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देख के तो जून को लगता है कि वो कार चली गई है, पर वो कार वाला जब देखता है कि पॉन गिर गया है तो वो कार वाला वापस आता है और वो कार वाला कहता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना? और उस कार वाले को देख के उसके दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहाँ से ही इन लोगों को फुटेज मिला होता है। फिर पॉन उस आदमी से कहता है कि हाँ हाँ सब ठीक है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं। टीचर उस आदमी से कहती है कि घबराओ नहीं, जज साहब काफ़ी दयालु है, पर आपने हर सवाल का झूठा जवाब दिया है। मैं आपके लिए बस अभी दुआ ही कर सकती हूँ। अगर आप सच पहले ही बता देते तो हमारा वक्त इतना ज़ाया नहीं होता। यह सुनते उस आदमी का मुंह रोने वाला हो जाता है और नारे का मुंह तो सूख के काला हो जाता है। और क्योंकि पापा तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो टीन को गले लगा लेते हैं और बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं। और ये देख के पॉन भी ना मौके में चौका मारने की कोशिश करता है। वो जून को गले लगाने की कोशिश करता है, पर जून तो जून है, वो पॉन को आंखें दिखा देती है और उसके आंखें देख के पॉन तो डर ही जाता है। फिर पॉन क्योंकि पापा और अपने दोस्त को पीछे से गले लगा लेता है
और टीचर भी एक बड़ी स्माइल के साथ उन लोगों को देख रही होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको पार्टी करते हुए देखते हैं। वो लोग टीचर के केस जीतने पे और क्यू के बेगुनाह साबित होने पर पार्टी कर रहे होते हैं। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्यू के केस में काफ़ी मदद की, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट, ये सब आप सबके लिए है, प्लीज़ शर्माइए मत, इंजॉय कीजिए। यह सुन के सब लोग अंकल के लिए क्लैप करने लग जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि क्यों फाइनली उस केस से बाहर आ गया। फिर टिन कहता है कि हमें पैसे नहीं देने, चल कुछ और भी मंगाते हैं। तो पॉन कहता है कि तू हमेशा बकवास क्यों करता है यार, चुप कर यार। ये सारी बातें सुन के बाकी सब हंस रहे होते हैं। उसके बाद क्यों खड़ा होता है और सबसे कहता है कि थैंक यू। फिर क्यों कहता है कि मुझ पर बिलीव करने के लिए शुक्रिया, आप सभी लोगों ने बिना पैसे लिए मेरी काफ़ी हेल्प की, मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह सुन के पॉन कहता है कि हे क्यों, पैसे वाली कोई बड़ी बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, ऐसे भी तुझे पता है ना मैं पैसे वाला हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ अब तो खा चुपचाप। उसके बाद टीचर क्यू को देखने लग जाती है और इसी बीच ना जून कहती है कि क्यू ये लो टिशू देख के क्यू जून को देखने लग जाता है। तो जून इशारों से बताती है कि तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। तो क्यू टीचर को देखते हुए वो टिश्यू ले लेता है और टीचर का तो मुंह बन जाता है। फिर क्यू अपना मुंह साफ कर लेता है। फिर जून कहती है कि ओके अब ठीक है सब। उसके बाद टीचर ना क्यू को एक किलर वाला लुक दे रही होती है और इसी बीच ना वहाँ पे नमूना आ जाता है और नमूने को देख के डाला कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और सब लोग नमूने को देखने लग जाते हैं। ये देख के नमूना कहता है कि क्या हुआ, अरे मैं हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे कि तुम लोगों ने आधी रात में कोई भूत देख लिया हो। अरे टीचर ने खुद इनवाइट किया है। यह सुन के सब लोग कहते हैं ओह। फिर टीचर कहती है कि हाँ मैंने इन्हें सच में इनवाइट किया है, साक्ष सर ने भी इस केस में हेल्प किया है इसलिए मैंने इन्हें इनवाइट किया है। यह सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि अच्छा। फिर टीचर कहती है कि पर मैंने सोचा नहीं था कि वो आ जाएंगे। ये सुन के टीम कहता है कि चलो कोई बात नहीं आ जाओ। फिर वो नमूना कहता है कि भला मैं क्यों नहीं आता, ऐसे तुम लोगों को क्या लगा था टीचर इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बिना मेरे जैसे एक्सपर्ट के सॉल्व कर सकती थी। यह सुन के डाला कहती है कि हाँ सही कहा सर, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, सब लोग उसे टॉन मार रहे होते हैं। फिर वो नमूना कहता है कि अब मैं कहाँ पे बैठूँ। ये सुन के टीन और डाला कहती है कि यहीं पे बैठ जाइए सर। फिर नमूना कहता है कि ऐसे एक बात बताओ, हम कोई अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं मिले, ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट में क्यों मिल रहे हैं, बारिश के कारण देखो हर जगह में पानी पानी हो रखा है और तुम लोगों ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी नहीं चुना। फिर उस नमूने की नज़र क्यू के पापा पर पड़ती है तो नमूना कहता है कि ये व्यक्ति कौन है। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि मैं क्यू का डैड हूँ। यह सुन के नमूना कहता है कि क्या आप क्यू के पापा है, नमस्ते नमस्ते। तो क्यू के पापा भी कहते हैं कि नमस्ते। फिर वो नमूना कहता है कि ऐसे तुम्हारे पापा तुमसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। यह सुन के सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर क्यू ना टीचर को देखता है और टीचर क्यू को इशारे करके बोलती है कि कुछ देखना चाहोगे। तो क्यू कहता है कि क्या। तो टीचर उसे कुछ कहती नहीं है। वो साक्ष सर से कहती है कि साक्ष सर सुनिए ना, आप यहाँ पर हो और क्यू के पुराने बॉस भी हो, तो इस खाने के बिल का सम्मान हम आपको देते हैं। क्यों सही कहा ना। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग ना क्लैप करने लग जाते हैं नमूने के लिए। ये सुन के वो नमूना कहता है कि ए चुप करो, क्या बकवास है, अगर तुम लोगों को यही करना था तो मुझे क्यों बुलाया। पर टीचर उसके बात को काटते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच सर, और उसे बोलने का मौका तक नहीं देते। तो नमूना कहता है कि अच्छा ठीक है चलो खाते हैं। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तुम्हें खाना पसंद तो आया ना। तो टीचर कहती है कि फिर ऐसे ही पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो हाथ धोने के लिए आई होती है। इसी बीच में वहाँ पे क्यू भी आ जाता है और वो भी हाथ धोने लग जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुमने हाथ साफ कर लिए। तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर क्यू से कहती है कि बाकी सब कहाँ है। तो क्यू कहता है कि वो लोग अभी भी खा रहे हैं। फिर क्यू कहता है कि अच्छा सुनो टीचर, क्या कुछ और खाओगी। ये सुन के टीचर कहती है कि इतनी लेट मैं ज़्यादा नहीं खाती। फिर क्यू टीचर को देखते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि बाहर थैंक यू बोल दिया ना। फिर क्यू कहता है कि अरे वो तो मैंने पब्लिकली कहा था ना।
बट ये प्राइवेट वाला थैंक यू बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। थैंक्स अगेन। ये सुन के टीचर कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारे पब्लिक थैंक यू के लिए और पर्सनल थैंक यू के लिए। फिर टीचर क्यू को कहती है कि थैंक यू टू। तो क्यू इशारों से पूछता है टीचर से किस लिए। तो टीचर कहती है कि थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। यह सुन के क्यू कहता है कि ऑफकोर्स, उसमें क्या, तुम्हें पता है तुम इस कंट्री की सबसे बेस्ट लॉयर में से एक हो। यह सुन के टीचर कहती है कि मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता है कि मैं एक अच्छी लॉयर बन सकती हूँ। इवन मेरी मॉम तक मुझे सपोर्ट नहीं करती। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मुझ पर इतना भरोसा करता है। यह सुन के क्यों कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले कुछ ऐसा कहा नहीं, और मेरे जैसा एक हैंडसम क्यूट सा लड़का लॉयर बन सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन टीचा अपना पहला केस हारी थी। टीचा वहाँ पे बड़ी उदास बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर टीचा कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मुझ जैसी लॉयर बनना डिजर्व करती है। यह सुन के क्यू कहता है कि ऑफकोर्स, तुम तो क्वालिफाइड हो। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम्हारी सोच सबसे अलग है। फिर टीचर क्यू को बताती है कि आज मैं एक केस हार गई हूँ और मैं आर्ग्यू करने के मूड में भी नहीं हूँ। यह कह के टीचर जारी होती है, पर उसके पीछे क्यू आ जाता है और कहता है कि टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ एक अच्छा लॉयर बनने के लिए। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं। ये सुनने के बाद क्यू कहता है कि पर मैं एक अच्छा लॉयर बन के रहूँगा। यह सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि याद है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि कब तक ये बेतुकी की लाइफ जीता रहूँगा, और क्या मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रखा है क्या नहीं। मैंने सोच रखा है टीचर, मैं एक लॉयर बन के रहूँगा। आज मैं एक लॉयर तो नहीं हूँ, पर मैं खूब मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन लॉयर बन के दिखाऊँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना। ये सुन के टीचर उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसे देख रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्यू टीचर से कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे तो तुम उसे इग्नोर करना, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत कोई नहीं समझ सकता। तुम एक बहुत अच्छी लॉयर हो। ये सुन के टीचर कहती है कि आई नो तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं केस जीत गई हूँ और अब मुझे उस जैसे आदमियों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के क्यों कहता है कि ये हुई ना बात मिस टीचर, इसका मतलब मैं एक सही लड़के से प्यार करता हूँ। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यू भी सोचने लग जाता है कि उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर से भागकर आता है बाहर, और वो सोचने लग जाता है कि उसने किस तरह से टीचर को कह दिया था कि मतलब मैं सही लड़के से प्यार करता हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।